आदेश आदेश मिथुन राशि वालों, भैया शुक्र देव आपको निहाल कर रहे हैं। आपने राशिफल तो अभी राशिफल कह रहे हैं, थंबनेल आपने देख लिया होगा। तो शुक्र आपकी किस्मत को चमकाने वाले हैं। आपके भाग्य के जो बंद द्वार हैं उनको शुक्र देव खोलने वाले हैं। मिथुन राशि वालों का यह समय बहुत अच्छा चलने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो इस दिनों आपको दिक्कत जो चल रही है वो इनकम को लेकर के चल रही है। आपके इनकम पर जैसे किसी ने बांध दिया है, आपकी इनकम नहीं हो पा रही, आपको बहुत 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 कठिनाइयां हो रही हैं। आप पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं, लेकिन आपको आपके पुरुषार्थ का पूर्ण रूप से फल नहीं मिल रहा, जिसके कारण आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जितने भी मिथुन राशि वाले जातक होंगे वो बताइए, लगभग 2.5 साल से आपके इनकम पर एक ब्रेक सा लगा पड़ा है। धन आता भी है तो ऐसे चला जाता है, पता ही नहीं कहां पर खर्च हो गया। बड़ी दिक्कतों का सामना मिथुन राशि वालों को इस दौरान करना पड़ रहा है। और तो और भाग्य साथ तो देता है, कहीं ना कहीं से कुछ कार्यक्रम करने के लिए आता है, कुछ काम आता है, कुछ प्रोफेशन आपको आता है, आपके पास कोई डीलिंग आती है, लेकिन ऐन वक्त पर आते आते जब पैसे देने की बात आती है तो पता चलता है पार्टी मुकर गई। हो रहा है ना आपके साथ ऐसा? देखिए, कमेंट्स करके बताइए मिथुन राशि वालों, ऐसा हो रहा है ना आपके साथ में? इनकम के साथ साथ आपके पुरुषार्थ पर भी लोग उंगली उठाने लगे हैं, जबकि आप बहुत मेहनत करते हैं। बावजूद इसके जो आपके छोटे भाई बहन हैं वो ही आपको कहने लगे, यार आपने हमने हमारे लिए क्या किया, आपने क्या हमें दिया है। आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिवार को चला रहे हैं, लेकिन वही परिवार के ताने आपको परेशान कर रहे हैं। तो देखिए, जीत उसी की होती है जो लगातार चलता रहता है, जो जमाने के तानों को सुनकर भी अडिग खड़ा रहता है, जो हर तरह की आंधी तूफान बरसात का सामना करने का दम रखता है। तो मिथुन राशि वालों, घबराओ मत। शुक्रदेव यहां पर आपकी किस्मत को चमकाने के लिए आ रहे हैं। बशर्ते यह गोचर कम दिन का है, लेकिन इन कम दिनों में ही शुक्रदेव आपको काफी राहत देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो शुक्रदेव आपको अचानक से धन प्राप्ति के संकेत इस समय दे रहे हैं। ये दिसंबर महीना है ना, इस दिसंबर महीने में कहीं ना कहीं से एकदम से अचानक से आपके पास पैसा आ सकता है। काम कुछ भी हो, लेकिन जहां से आपको उम्मीद नहीं है, जहां आपने सोच लिया कि यार मेरा पैसा मर गया है, वहां से आपके पास पैसा आएगा। मिथुन राशि वालों, आप अपनी जो राज होते हैं वो दूसरों को बता देते हैं, ये आपके अंदर बहुत गलत बात है। जो आपकी वाणी है ना, कभी तो बड़ी मधुर हो जाती है और कभी बड़ी कटु सी हो जाती है। कभी आपकी वाणी में बहुत मिठास होता है, एकदम शहद की तरह, और कभी वो एकदम विष की तरीके से कड़वी सी हो जाती है। और इसी चक्कर में लोग आपका फायदा उठा लेते हैं, आपके राज को जान लेते हैं। जब आप कड़वी भाषा बोलते हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा इमोशनल कर देते हैं, आपको बहुत ज्यादा अग्रेसिव कर देते हैं, या फिर आप पर मतलब आपका विश्वास जीत लेते हैं कुछ दिनों के लिए कि यार मैं इसके लिए सब कुछ करूंगा, और आप उस रो में बह करके उनको अपना राज बता देते हैं, और वहीं से आपकी मुसीबतों का दौर शुरू हो जाता है। ऐसा हुआ है ना? कमेंट्स करके बताइए मेरे दोस्तों, मिथुन राशि के साथ ऐसा हुआ होगा। तो शुक्रदेव क्या कह रहे हैं? शुक्रदेव कह रहे हैं, भैया सम्मान सबका कीजिए, संबंध खराब किसी से मत कीजिए, जिसने जैसा किया है उसको वैसा करने दीजिए, लेकिन आप सबसे पहले अपनी ड्रेस सेंस को निखारिए, और उसके बाद क्या कीजिए, जो आपके अंदर ज्ञान है उस पर आप भरोसा रखें, क्योंकि एक ना एक दिन ज्ञान को पहचानने वाला मिलता है, और वह यह समय आ गया है मित्रों। इस दौरान कोई ना कोई ऐसी आध्यात्मिक शक्ति आपका साथ देगी, कोई एक दिव्य शक्ति, या फिर हो सकता है कोई दिव्य पुरुष, कोई दिव्य महिला, या आपके गुरुजन, कोई भी
वो आपको रहस्यों की दुनिया से ऊपर उबारने में मदद करेंगे, आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से काम करना है। ये वीडियो यदि आप देख रहे हैं ना, समझ लीजिए आप पर कहीं ना कहीं दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो मिलने वाला है वो शायद और कहीं ना मिले। शुक्रदेव का एक संदेश है आपके लिए। शुक्रदेव कह रहे हैं अपने राज किसी को मत बताओ, अपने दिल की बात किसी को मत बताओ। अपने प्रेम संबंध हो, अपने दाम्पत्य जीवन के संबंध हो, ये किसी को मत बताओ। होता है ना, देखो मिथुन राशि वालों के अंदर एक चीज होती है कि वो ऐसी चीजें भी बता देते हैं, ऐसी चीजें भी शेयर कर देते हैं जो बताने वाले होते ही नहीं, कोई बताता ही नहीं। तो आपको अपनी इस आदत पर काबू पाना होगा, अपने स्वाद की बजाय पौष्टिक भोजन को अपनाना होगा। स्वास्थ्य आपका खराब होने से बचेगा। और शुक्रदेव सीधा तृतीय भाव में देख करके आपके पराक्रम में एक अजीब सा उत्साह ला रहे हैं। इस दौरान आप जो भी कार्य करेंगे ना, वो बड़ा कलात्मक होगा। संतान पक्ष से आपको इस वक्त लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ कैरियर, भैया कैरियर में भी यहां पर आपके लिए ग्रोनेस दिखाई दे रही है। आपका ट्रांसफर तो हुआ है, लेकिन उस ट्रांसफर के चक्कर में आपने बहुत सारी मुसीबतें मोल ले ली हैं। तो आप जानते होंगे ना, जिन लोगों का ट्रांसफर हुआ है उसमें से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो सेटिस्फाई होंगे इस ट्रांसफर से। अक्टूबर से लेकर के अब तक का मिथुन राशि का रिकॉर्ड आप देख लीजिए, बहुत लोगों के ट्रांसफर हुए होंगे, लेकिन इन्हें ट्रांसफर में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला होगा, दिक्कतें बढ़ गई होंगी, मुसीबतें बढ़ गई होंगी। तो शुक्रदेव यही कह रहे हैं कि आप अपनी बात दूसरों को बता देते हैं, दूसरों से वो तीसरे तक पहुंचती है, तीसरे से चौथे तक, और आते 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 कहीं ना कहीं आपके लिए मुसीबत का जंजाल बुन देती हैं। तो शुक्रदेव आपके लिए किस्मत कैसे चमका रहे हैं, देखिए। सबसे पहले तो वो आपके धन भाव को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। आपके पास इस दौरान धन की व्यवस्था अधिक से अधिक करने का प्रयास शुक्रदेव द्वारा किया जाएगा। प्रेम संबंधों में आपके मधुरता आएगी। किस्मत कैसे चमकेगी? किस्मत चमकेगी आपकी जब आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे। कैसे? जैसे कि गरीब जनों को भोजन खिला देना। अरे एक को खिला दीजिए, घर से 2 रोटी लेकर के जा सकते हैं। आप लोग कहेंगे कि परेशान है भैया, नहीं पैसे हैं, कैसे जरूरतमंदों की सहायता करें। घर से 2-4 रोटी बनवा कर ले जाइए, थोड़ा सब्जी बना करके ले जाइए, जहां भी जरूरतमंद दिखे उसको वो खाना खिला दीजिए। कोशिश करें कि वो आपके सामने खाना खा ले। ऐसा नहीं कि आपने उसको दिया और उसने बराबर में जाकर के कहीं गाय को डाल दिया, फेंक दिया, उसमें आपको दान का पुण्य नहीं मिलेगा। शनिदेव और शुक्रदेव दोनों को बैलेंस करना है इस गोचर में, तभी तो आपका भाग्य मजबूत होगा। भाग्य मजबूत होगा तो धन आएगा, धन आएगा तो आपकी परिस्थितियां बदलेंगी, घर में सुख शांति होगी। वो किससे? बस जरूरतमंदों की सहायता। जरूरतमंदों की सहायता भी किसी प्रकार से आप करने में असमर्थ हैं। आप में से कोई एक जना कह सकता है कि नहीं जी, मैं इसको अरेंज नहीं कर सकता कि घर से खाना ले जाऊं, बहुत सारी परेशानियां होती है। तो क्या उपाय करें? तो शनिवार, शुक्रवार और मंगलवार 3 दिन एक उपाय करें। क्या उपाय करना है? गोला ले लीजिए। गोले में जो बूरा होता है और जो आटा है, आटा को थोड़ा सा भून लीजिए और आटा और बूरा मिलाकर के गोले में भरिए और किसी भी पीपल के वृक्ष की जड़ में रख आइए। चींटियां इसको खाएंगी, तो इससे आपके शनि और शुक्र की मजबूती प्रदान होगी। इसी से आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आपके बिजनेस जो है उसमें, आपके कैरियर में ग्रोथ आएगी, बिजनेस आपका बढ़ेगा। नौकरी में जो ट्रांसफर लेने के बाद परेशान है, उनकी परेशानियां इन उपायों से दूर होंगी। और सबसे विशेष चीज जो शुक्रदेव आपको देने वाले हैं, आपकी किस्मत को खोलने वाले हैं, आपके भाग्य में जो बंद ताला लगा हुआ है उस पर चाबी लगा करके उस ताले को तोड़ने का या खोलने का काम शुक्रदेव करने वाले हैं। वो सबसे बड़ा जो फायदा आपको हो रहा है वो हो रहा है आपके जो प्रेम संबंध थे, जो आपका प्रेमी था, जबकि प्रेमिका थे, आपसे बिछड़ गए थे, उनसे मिलने का मौका 28 दिसंबर तक आपके पास है। वो आपको खुद कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, अचानक से आपकी मुलाकात हो सकती है। कुल मिलाकर के प्रेम के लिए, ज्ञान के लिए,
धन प्राप्ति के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए यह गोचर बड़ा ही सर्वश्रेष्ठ है। एक उपाय हमने बता दिया है, अब दूसरा उपाय भी सुन लीजिए। आध्यात्मिक जीवन में उन्नति जो करना चाहते हैं, जो भौतिक जीवन में भी उन्नति करना चाहते हैं, जो हर ओर से धन के साथ साथ वैभव और समृद्धि बटोरना चाहते हैं, वो क्या करें? वो भैया शुक्रवार के दिन माँ वैभव लक्ष्मी, माँ दुर्गा जी, माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाएं और उनको मिश्री का भोग लगाएं। और जो तुलसा पर जो मंजरी आती है ना, उस तुलसा की मंजरी को भी माता रानी को समर्पित करके आए प्रत्येक शुक्रवार। माता रानी को या श्री हरि विष्णु भगवान को। श्री हरि विष्णु भगवान को तुलसी की मंजरी, जो जिसको तुलसी दल बोलते हैं, वो अर्पित कीजिए। और माता रानी को जो मिश्री होती है सफेद वाली धागे वाली, इसको घर पर तोड़ लीजिए, अच्छी तरीके से शुद्ध रूप से कीजिए और वो शुक्रवार को अर्पित करके आए। प्रत्येक शुक्रवार करें, आपकी किस्मत के सभी दरवाजे खुल जाएंगे। विदेश में इन्वेस्टमेंट किया, वहां से पैसा आएगा। विदेश की कोई अड़चन थी वो समाप्त हो जाएगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के कुछ दिक्कतें थी तो उनमें भी आपके समस्याओं का समाधान होने के आसार नजर आने लगेंगे। धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे। एक आप सोचे एक शुक्रवार कर दिया, 2 शुक्रवार कर दिया, 9 लगातार कीजिए। आपके लाभ की स्थिति इस गोचर काल के दौरान बढ़नी शुरू हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और किस सब्जेक्ट के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, कुंडली का एनालिसिस करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।